हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, बारी है आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए एंजल वन से ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ओशो, गुड आफ्टरनून। ऑफिस में हो, घर पे हो आप? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। आज घर से काम कर रहा हूँ। ये वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में कितने दिन मिलता है आप लोग को? हाइब्रिड अभी भी हमारा चल रहा है, सो इट डिपेंड्स कि ऐसे हफ्ते में 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर, ऐसा लीनियंसी है थोड़ा। ये बढ़िया है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज मैं सोच रहा था आने से पहले पीएम मोदी आ रहे हैं मुंबई, तो आज करेक्ट। थोड़े से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस तगड़े होंगे। वो भी ऑफिस आज जब खत्म हो होंगे तब, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे उनको वो मैरीटाइम समिट में गोरेगांव पहुंचना है। दूसरी इसी तरफ के मैं लिए देख रहा, आज या एसी लेनी, ये तो बकवास है। तो ये अच्छा, दूसरी तरफ सेंट्रल मुंबई पकड़ लो आप, बीकेसी, एनरिक इग्लेसियास का कंसर्ट है आज भाई साहब। आज और कल 2 दिन। पहले तो एक ही दिन बॉम्बे टूर था, इतनी डिमांड आई कि दूसरे दिन का भी टूर है। तो आज और कल दोनों दिन बीकेसी, पूरा एमएमआरडीए ग्राउंड भरा पड़ा है। इंटरेस्टिंग। जा रहे हो क्या आप ओशो? नहीं, अभी प्लान नहीं है सर ऐसा। अब कहाँ से, आप तो टिकट ही नहीं बचे हैं। करेक्ट, वही शुरू में टिकट्स ही नहीं मिलते यहाँ पे। अच्छा, बातचीत करूंगा ओशो मार्केट्स पे। पहले भूल गया मैं, वो टीजर दे दीजिए जरा। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपकी स्क्रीन पर है, रीच आउट करने के लिए, सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक पहुंचने के लिए। और ऑन द शो क्विकली दिखा दीजिएगा। सब नहीं जुड़े आज, एक्चुअली 4 लाइव्स थे अभी तक, मेरे ख्याल से 2 या 3 से पैच हुआ है। जो भी जो क्वेरीज आई थी, बजाज फाइनेंस, पीएफसी, एसबीआई, ग्रासिम, मणप्पुरम फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल, टाटा टेक्नोलॉजीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल फर्टिलाइजर और मैजगांव डॉक, बहुत सारी हैं। चलिए, जो हो सकेगा सब पूरी कर रहे होंगे, लेकिन ये वो लार्जली स्टॉक्स हैं जो आज डिस्कशन में आ रहे होंगे। मार्केट्स एट डेज हाइज एज वी स्पीक। वो ऊपर लिखा है हाई 70 का, हम खड़े हैं 69 पे। दिन के हाईस पे भारतीय बाजार, और बढ़िया ट्रेंडिंग डे टाइप्स लगने लगा है अब। बहुत बढ़िया टचवुड, आधे % के उछाल के साथ इस सैंडविच सेशन की, 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच के सेशन की, या कह लीजिए नई सीरीज का आगाज हुआ है। बढ़िया पॉजिटिव नोट पे 26,060, 26,070 के जोन्स पे इस समय हम ट्रेड करते हुए। कल था 26,000, परसों था 26,006, कल गए हम 26,041। लीजिए, अब हम 26,075। हमारे लिए 26,104 के जोन्स वो क्रूशल हो जाएंगे, जो वो स्विंग हाइस कह लीजिए। थर्सडे को जिन हाइस से हम करेक्ट हुए थे, थर्सडे को प्रिसाइसली था वो, हाँ, 26,104, और वहीं पे बिल्डअप भी तगड़ा है। अब वो ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा है। और अच्छी स्क्रीन है, ब्रेथ स्क्रीन पर रखता हूं 2:1 का एडवांसेस के फेवर में। ओशो, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आप लोग का एंजल वन में निफ्टी को लेकर? नई सीरीज का आगाज जो हुआ है, इस सीरीज को कैसे देख रहे हो आप लोग, और आज के सेशन में अप्रोच क्या रहेगा? सी ओवरऑल अगर हम रोल ओवर देखें तो पिछले 3 महीनों में जो रोल ओवर का डेटा थोड़ा स्लगिश था, वो अक्टूबर सीरीज में थोड़ा पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है मोमेंटम अब यहाँ से पॉजिटिवली टर्न अराउंड हुए हैं। इवन लॉन्ग शॉट रेशियो भी काफी हद तक इंप्रूव हो गए हैं, नियरली अभी 20 के आसपास लॉन्ग शॉट रेशियो है। सो डेरिवेटिव फ्रंट एंड टेक्निकल फ्रंट दोनों ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखा रहे हैं। बट निफ्टी के लिए जो अभी भी हमारा रुझान है वो बाइंग की तरफ ही है। बट हायर लेवल्स पे जैसा आपने बताया कि 26,100 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है अभी भी पोजीशन में। एंड टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 26,130 150 का एक रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म में मे बी इंट्राडे पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर 26,100 के पास क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, तो यहाँ से फिर बिल्कुल लाइफ टाइम हाइज को टेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सेटअप है। थोड़ा कंसोलिडेट भी किया है ये हफ्ते में, एंड मुझे लगता है 26,100 के ऊपर ट्रिगर और पॉजिटिव, अग्रेसिवली पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड उसके बाद 26,300 से 400 तक के रेंज हमें इमीडिएट टर्म्स में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया है। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। भोपाल, गोरखपुर और नोएडा जाना है। वैसे बेंगलुरु भी जाना था, लेकिन मेरे ख्याल से यही बेंगलुरु कल भी जाना था, लाइन एस्टैब्लिश कनेक्ट नहीं हो पाई थी। आज भी इश्यूज आ रहे हैं। हो गए तो बेंगलुरु जाएंगे, नहीं तो फिर
कल के लिए टल जाएगा मामला। भोपाल से शेफाली शर्मा जी जुड़ती हुई। शेफाली मैम हाय, गुड आफ्टरनून। भोपाल में कहाँ से शेफाली मैम? गुड आफ्टरनून सर। मैं कोलार रोड में रहती हूँ सर। ओके, और कब से स्टॉक मार्केट में हो शेफाली मैम? मैं अभी 1 साल से ही हूँ। और कैसे स्टॉक पिछले 1 चुन रहे हो? साल से। खुद ही अपना डिसाइड करते हो? हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ी हेल्प करते हैं, थोड़ा सीएनबीसी आवाज, मोस्टली तो सीएनबीसी आवाज से ही मैं चूज करती हूँ। आवाज लॉन्ग ज्यादा टर्म हेल्प करता है वनस्पत हस्बैंड के, ऐसा कह बहुत रहे हो? बहुत बहुत हेल्प ऐसा बहुत कह हेल्प रहे करते हो हैं। वर्सेस हस्बैंड, आवाज ज्यादा मदद करता है आपकी। आवाज ज्यादा मदद करता है हाँ, ऑब्वियसली। ठीक बात। शेफाली मैम पहला सवाल कौन सा? सर टाटा टेक, आई हैव 130 शेयर्स एट द रेट ऑफ 748। और शेफाली मैम लॉन्ग टर्म का तो सोच के ही रखा था? हाँ, लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन मैं अब अब मैं मेरा थोड़ा सा पेशेंस इसको लेके वो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सच जैसे ये बात है। रेंज में आए तो मैं इसको निकाल दूं, तो कितने समय तक रुक सकते हैं मतलब इसमें। तो पेशेंस भी मैं टेस्ट लॉस कर में रहा नहीं है बेचना और चाहती। हाँ। नहीं, सही कह रहा हूँ, पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है और कई लोगों का कन्विक्शन भी टेस्ट कर रहा है। टाटा टेक गड़बड़ा रहा हम्म, हम्म। है। ओशो, भोपाल गए हो कभी? नहीं, भोपाल कभी जाना नहीं हो पाया है। लो, फिर आपने क्या देखा? खैर, जो देखा वो टाटा टेक का चार्ट देखा होगा आपने, कैसा लग रहा है? टाटा टेक देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो बहुत ही सबड्यूड मूवमेंट है, बिल्कुल लैकलस्टर है। 700 720 से ही होवर कर रहा है। बट जो एक पॉजिटिव सेटअप इस जोन पे देख सकते हैं कि काउंटर ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरेन पे है, एंड यहाँ से जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो काफी नजदीक पे आ चुका है। सो मुझे लगता है यहाँ पे करेंटली पेशेंस डेफिनेटली आपका ट्राई किया मैम, बट अभी आप बिल्कुल इसमें अपने पोजीशंस बना के रखें। नियर टर्म्स में 710 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट बनेगा, एंड हो सकता है कि आने वाले दिन में काउंटर ट्रेंड इस काउंटर में बन सकता है। सो 710 पहला पड़ाव है, फॉलोड बाय नियरली 760 770। सो ये दो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप इवन अपने पोजीशंस ऐड कर सकते हैं 770 के ऊपर, एंड वहां से एक अच्छा कन्विक्शन इसमें लॉन्ग साइड के तरफ मिल सकता है। तो अभी के लिए आप पोजीशन होल्ड रखें। गोरखपुर से सुधा यादव जी जुड़ती हुई। सुधा मैम हाय, गुड आफ्टरनून सुधा मैम। सुधा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे अराउंड 3-4 साल हो गए। और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? सर मैं मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रह पाती हूँ, पहले आया फिर गए, थोड़ा सा लॉस हुआ फिर गए, फिर प्रॉफिट हुआ तो फिर थोड़ा देर टाइम रुको, फिर उसके बाद नहीं, फिर से नहीं रह पाती हूँ मतलब क्यों? क्योंकि सर जब लॉस होने लग जाता है तो उस टाइम पे लगता है कि अभी मार्केट से दूर ही रहो। और लॉस होता है तो काट लेते हो कि लॉस होता है तो रख ही लेते हो स्टॉक को फिर? जैसे कि अभी मेरे पास टाटा मोटर्स काफी टाइम से था, तो अभी उसमें जो स्प्लिट आया उसके बाद से मतलब मैं थोड़ा हाई पे उसको खरीद लिया था 1100 के आसपास। तो अभी उसमें तो मेरा को भी ज्यादा ही लॉस हो रहा है, तो इसलिए जब से लॉस होने लग जाता है तो फिर मैं मार्केट से दूर रहती हूँ। अभी पास में हो मार्केट के कि दूर हो गए हो? आजकल नहीं, अभी मामला क्या है? आजकल सही चल रहा है। आजकल पास आ गए हो। हाँ। सुधा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला मेरा क्वेश्चन पीएफसी पे था सर। हम्म। मैंने पीएफसी एक्चुअली 400 पे बाई किया था, और मेरे पास 224 शेयर्स हैं इसके। तो अभी इसीलिए मुझे पास जैसे आ गए। अब 6 रुपए का मुनाफा हो रहा है। पूछूं क्या, बने रहूं या निकल जाऊं, ऐसा पूछूं क्या? नहीं सर, मतलब मेरा विजन बहुत लॉन्ग नहीं है, थोड़ा शॉर्ट ही है, 6 महीने से 1 साल तक। मतलब मैं ऐसा इन्वेस्ट करने की पर्पज से मैंने नहीं एंट्री लिया था पीएफसी में। मुझे स्विंग ट्रेडिंग या फिर कह सकते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ही गोल है ठीक। मेरा। पोजिशनली ओशो कैसा लग रहा है? पीएफसी रखा जाए कि आने वाले दिनों में कमा के देगा क्या यहाँ से? और अभी तो काउंटर कंसोलिडेशन पे है, तो बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं है अभी। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 395 400 के जोन पे, एग्जिट करंट लेवल्स पे लेना नहीं चाहिए। थोड़ा दिन होल्ड करिए। अगर आपका 3 से 6 महीने का भी इन्वेस्टमेंट पीरियड है तो आपको ये काउंटर एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। हायर लेवल्स पे जो पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म में वो नियरली 430 का है। 430 के ऊपर निकलने के बाद 460 65 तक के जोन शॉर्ट टर्म में, दैट मीन्स 3 से 6 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। एंड 390 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बना करके रहें। नोएडा से आशा मैम जुड़ती हुई। आशा मैम, गुड आफ्टरनून।
गुड आशा मैम, आफ्टरनून आप कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? सीएनबीसी आवाज देख के और थोड़ा सा हस्बैंड गाइड करते हैं। अच्छा समझ तो बच्चे आप भी गई गाइड हो। करते हैं। आशा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सर ग्रेशियम का है कि ग्रेशियम इंडस्ट्री मैंने लिए थे 50 शेयर्स 2702 पे, तो इसको होल्ड करना चाहिए सर कि अभी निकल जाऊं, सेल ठीक है। करना चाहिए और क्योंकि प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है इस टाइम पे। अच्छा मिल रहा है, ऑफ लेट मूव्स अच्छे आए जब से वोडाफोन का फैसला आया है, ग्रासिम और मूव्स अच्छे बनाता हुआ। आशा जी की मदद करिए ओशो जी, क्या करा जाए ग्रासिम में? निकल जाए या बने रहें अभी के लिए? ग्रासिम में तो मल्टी वीक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से एक अच्छा रुझान आपको देखने को मिल सकता है। जो टेक्निकल टारगेट है हायर लेवल्स पे, वो नियरली 3150 से 3200 तक के हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड रखें। फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो कुछ महीनों के लिए या हफ्तों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है, बट इन केस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हायर लेवल्स पे हो, सो 2800 2850 तक भी आता है, तब भी कोई कॉशन के सिग्नल्स नहीं है। फ्रेश ब्रेकआउट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में आ सकता है, बट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3150 से 3200 के टारगेट है, आप बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड रखें। ओके शेफाली मैम, हमारा अगला सवाल। मेरा सवाल बजाज फाइनेंस पे है। मेरे पास 150 शेयर्स हैं 852 पे, और अभी हाल में 2% डिक्लाइन हुआ है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं इसको या तो निकाल दूं या फिर रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे 24 आपने लिया लॉन्ग 25% टर्म का के लिए प्रॉफिट था हो रहा है। या सिर्फ ट्रेडिंग का ही आइडिया था? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, लेकिन दो लॉन्ग टर्म दो हो परसेंट चुका की है चाल पे ऐसे ऑलमोस्ट। करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 2% आप करो, कूल ऑफ हो गया डर तो आप लगने क्वेश्चन लगता करने है लगे। सर, एक्चुअली अभी क्या 35,000 का कुछ दिख रहा है फायदा, एकदम से 31 30 दिखने लगता है, तो लगता है कि अरे यार ऐसा ना हो कि वो वापस 852 पे आ जाए और फिर लगे सब कि अरे चला यार जाए मैं जो अपने दिख रहा 30 था। सब। हाँ नहीं ठीक हाँ, है। इससे अच्छा तभी बेच देते। हाँ, क्या करा जाए ओशो? आप होते तो क्या करते? मुझे लगता है परफेक्ट एग्जिट खोजना भी काफी स्ट्रांग चीज होती है, बिकॉज एंट्री अगर मिल गई है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें करना चाहिए बिल्कुल। सो मैं आपके हिसाब से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। काउंटर थोड़ी एलिवेटेड जोन पे है, हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन या कूल ऑफ हो सकता है हायर लेवल्स पे, सो करंट लेवल्स पे आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। लोअर लेवल्स पे अगर वापस से 980 से 1000 के जोन पे मिलता है तो बिल्कुल बाय कर लीजिए। काउंटर का ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, बट जो रीसेंट वर्टिकल रैली है 850 से 1100 की, उसे देख करके करंट लेवल्स पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। लोअर लेवल्स पे वापस से पोजीशन ऐड कर लीजिएगा। ले जाओ भोपाल, पैसा ले जाओ, आप मुनाफा बांध लो। सुधा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा अगला सवाल बीईएल पर है, अभी मुझे इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या? बीईएल क्यों चुना आपने सुधा मैम? क्योंकि अभी ये काफी टाइम से थोड़ा सा गिर रहा था, 403 404 ऐसे इस पे ही चल रहा था, फिर तो मतलब मैंने देखा, मुझे लगा कि इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी सही है, तो मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए, बट थोड़ा स्लो मूव करता है, बार बार वो और ये 420। ले रहे हो तो लंबी अवधि का सोच के ले रहे हो या पोजिशनली वाला मामला है ये भी? वही 6 महीने से 1 साल, बट हाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकती हूँ अगर। कमाई हो रही हो तो क्या फर्क पड़ता है ना। ओशो, बीईएल एंट्री वाला स्टॉक है क्या? बीएल में अगर देखें, अभी जैसा मैम ने बताया कि थोड़ा कंसोलिडेशन है, काउंटर में ब्रेकआउट के पास खड़ा है इनफैक्ट, सो करंट लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा आपको पेशेंस लग सकता है इसमें अच्छे रिटर्न्स के लिए। सो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें। लोअर लेवल्स पे 390 385 के जोन तक आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हायर जोन पे एक ब्रेकआउट अवेटिंग है इस काउंटर में 425 के ऊपर, अगर वहां से निकलता है 425 के ऊपर से, तब हमें एक अच्छी एंट्री या अच्छी ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी के लिए स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, बट स्टैगर्ड मैनर में हल्के हल्के क्वांटिटी आप बाई करते रहें 385 तक के जोन के लिए। बीईएल पे ये व्यू आता हुआ। अच्छा आशा मैम, अगला सवाल आज का। सर मेरे पास मन्नापुरम फाइनेंस है, 99 शेयर है और 295 की बाय पे, तो इसको रखना है, क्या करना है? और ये मतलब ये लंबा सोच के रखा था या ऑफ लेट तेजी आ रही थी उस मोमेंटम को राइड किया था हमने? सर प्रॉफिट बुकिंग के लिए था कि लंबा रख सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा सा मिल जाए। हाँ
और ईयर टिल डेट तो स्टॉक ने करा भी कमाल है, इसने और मुथूट दोनों ने, पर सोना करेक्ट कर गया है तो ये दोनों भी ठंडे पड़ रहे हैं। ओशो क्या करें भाई, 20 रुपए का नुकसान होने लगा अब तो। सी ओवरऑल मुझे भी लगता है कि आने वाले दिन में थोड़ा करेक्शन दिख सकता है काउंटर में, बिकॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रांग मूवमेंट आ चुका है दोनों ही मुथूट एंड मन्नापुरम फाइनेंस में। सो शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा पोजीशंस आप अभी के लिए एग्जिट कर सकते हैं। वापस से अगर आपको लोअर रेंज में 255 के आसपास मिले तो वहां पे एक फेयर बाइंग प्राइस रहेगा काउंटर के लिए। करंट प्राइस पे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन एग्रावेट हो सकता है 260-255 के जोन तक के लिए। तो एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, 255 के आसपास आता है तो वहां पे फ्रेश बाई कर सकते हैं काउंटर। ओके चलिए, इस नोट पर भाई शेफाली जी, सुधा जी, आशा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ओशो बने मेरे साथ, ब्रेक के उस पार उनसे आज के SBS स्टॉक पिक पे चर्चा होगी। लाइए भाई SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए, रखिए ओशो को स्क्रीन पे। ओशो इस समय का प्रिफर्ड एंजल वन का पिक। दो बाई के रिकमेंडेशन है हमारे। सबसे पहला है आईटी सेक्टर में इन्फोसिस में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, डेरिवेटिव डेटा पे भी एक लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस पे पहला बाई का रिकमेंडेशन है, करंट लेवल्स पे 1490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 1555 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सेकेंड काउंटर है टीटागढ़। रेलवे काउंटर्स में काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। टीटागढ़ में अगर हम देखें तो 900 के ऊपर काफी डिसाइसिव बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। टेक्निकली भी काउंटर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आया है एंड डेरिवेटिव डेटा पे भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो टीटागढ़ पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 885 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 945 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दो बढ़िया से आइडिया ओशो की तरफ से। ओशो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं, 26,075 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आई है, वरुण बेवरेजेस। नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे और नतीजों के साथ साथ खबरें अच्छी आ रही हैं। ये 2 दिन से सतपुते साहब की फीलिंग आ रही थी उनको, ये चलेगा चलेगा। हाय सतपुते साहब है क्या? सतपुते साहब ऐसी कैसी फीलिंग आई कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाला दारू बनाने जा रहा है? अच्छा। हाँ, अल्कोहल मैन अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बदल रही है कंपनी, ना सिर्फ नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक में उतरने की तैयारी। क्या बात है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। और 2 दिन से आपको फीलिंग आ रही थी, बड़ी जोर से फीलिंग आई, 8% भाग गया है। क्या व्यू है भाई स्टॉक पे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी थैंक यू वेरी मच। देखिए आज सुबह हमने दिया था इसको, वरुण बेवरेजेस को, और मुझे याद है जब हमने दिया था तो हमने बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ दिया था। 465 पे बोला था और 448 का स्टॉप लॉस बताया था और 480-85 का इसका टारगेट रेंज था। तो वो तो हो गया, लेकिन आशीष जी मुझे लगता है अभी भी अगर किसी के पास है तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, वो करीबन 500 के आसपास है जहाँ पे कॉल राइटर खड़े। तो आई थिंक आज के लिए 500 का टारगेट ये हो जाएगा इसका। लीजिए भाई साहब, बढ़िया रहा। ये फीलिंग जो आई थी बड़ी जोर से आई थी, इसलिए मैंने भी फोन लगा दिया। सतपुते साहब थैंक यू पिक के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे नो योर कंपनी में। और आज से एक इंटरेस्टिंग IPO खुला है ओरकला इंडिया का। इस कंपनी के MD और CEO संजय शर्मा साहब से करेंगे चर्चा। नमस्कार।